आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत अहम खबर है जो अमेरिका से आ रही है। अभी आपने सुना और देखा कि किस तरह से जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 3 दिन का मिडिल ईस्ट का दौरा किया। वो सऊदी अरब गए, वहाँ डील की, उसके बाद वो कतर गए, वहाँ डील की, और उसके बाद वो यूएई गए, और इस तरह से 3 दिन का दौरा मुकम्मल हुआ। अब उन्होंने कहा कि 10 ट्रिलियन का जो है हमने बिजनेस किया है और ये इसमें सरमायाकारी होगी। इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आई है खबर वो अमेरिका से आई है। अमेरिकी सेनेटर जो हैं उन्होंने अब भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाया है डोनाल्ड ट्रंप पर, और ये मुतालबा किया है कि ये जो यहाँ पे सौदेबाजी की गई है, ये जो मुआहदा किया गया, डील की गई है, इसे फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेनेटरों का एक वफ्द जो है, एक डेलीगेशन जो है वो संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई और कतर को 3.5 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री को रोकने का प्रयास किया, यानी कोशिश की, और कहा है कि इसे फौरी तौर पर रोकी जाए क्योंकि उन्हें फिक्र इस बात की है कि इस सौदे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी ये जो डील हुई है ये पारिवारिक है, खानदानी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर वालों को फायदा करने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर के हथियारों की यहाँ पे सौदेबाजी की है। तो ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि ऐसा वो नहीं कर सकते कि अपने घर वालों को वो इस तरह से दे दें। और इसमें आप देखिए कि अमेरिका में जुमेरात को जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, क्रिस वान होलेन, ब्रायन शेड्स और टिम कैन के साथ साथ सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और अक्सर डेमोक्रेट्स के साथ वोट करते हैं, उनके जरिए इसे जो है अस्वीकृति प्रस्ताव यानी नामंजूर करने वाली तजवीज़ एक जो है वो यहाँ पे पेश कर दी है। और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम एक तरीके से लगाया है, और ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने सौदा अपने घर वालों के लिए, और भी बहुत चीज़ें मेरे ख्याल से और खुल करके आएंगी कि क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचे भी न होंगे कि ये भ्रष्टाचार, बदउनवानी का इल्ज़ाम उन पे लग गया है। अब इनकी तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें राष्ट्रपति यानी सदर ट्रंप जो अभी मिडिल ईस्ट के अपने दौरा खत्म किया है, बिक्री और हालिया निवेश सौदों के समय को लेकर अमेरिकी विदेश नीति भ्रष्टाचार यानी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें किस तरह की बदउनवानी हो रही है, उस पर ये इन्होंने सवाल उठा दिया और इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कहा गया है कि जो विदेश विभाग यानी महकमा खारजा जो है वजारत खारजा, उसने इसी हफ्ता यूएई को चिनूक हेलीकॉप्टर और उपकरण F-16 विमान के पुर्जे और अपाचे ब्लैक हॉक और चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए स्पेयर और मरम्मत वाले पुर्जों की 1.6 बिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो इब्तदाई जो रिपोर्ट है, जो शुरुआती रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये आंकड़ा 1.3 बिलियन डॉलर के करीब बताया गया था, और ये बहुत बड़ा होता है। 1.3 बिलियन डॉलर का बताया गया था, लेकिन मेंबरान का कहना है, उनके बयान में है कि 1.6 बिलियन डॉलर के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा, जो मुखालफत कर रहे डेमोक्रेट्स के मेंबरान पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि कतर को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन और संबंधित उपकरणों की 1.9 बिलियन डॉलर की बिक्री को भी रोकने की मांग वो उन्होंने की, जिसे मार्च में विदेश विभाग ने मंजूरी दी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आई है, और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर लगा है। इससे पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात
उन पर लगते रहे। तो एक हंगामा सब बर्पा हो गया है। अब अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि ट्रंप पर सौदों के बदले में एहसान स्वीकार करने का आरोप भी लगाया। अप्रैल की खबर का हवाला देते हुए कि इमारात जो सरमायाकारी हुए फर्म है, निवेश फर्म MGX एक स्थिर मुद्रा का उपयोग करेगी, एक क्रिप्टो करेंसी जिसका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति से जुड़ा हुआ है। जो ट्रंप परिवार समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल द्वारा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेस में $2 बिलियन का निवेश करने के लिए जारी किया गया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि बताया जा रहा है कि जनवरी में राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप परिवार ने यहाँ पे ट्रंप मीम कॉइन जैसी विशिष्ट क्रिप्टो करेंसी से लाखों डॉलर कमाए हैं। तो इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। और ये तब लगा है कि जब वो 3 दिन के दौरे पे थे और बहुत बड़ी डील करने का उन्होंने दावा किया है। तो क्या ये डील कैंसिल हो जाएगी? क्या इस पर हंगामा मचेगा? और इसका क्या अमेरिकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? और अगर डील यहाँ पे कैंसिल होती है तो मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर से इसका असर सऊदी अरब, कतर और UAE पर क्या पड़ेगा? जो भी होगा हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।